जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो भर्ती निकली है उसके लिए जो टॉप 500 क्वेश्चंस ला रहे थे उसका ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में आपको यहाँ पर मिलेगा सामाजिक विज्ञान के आपके जो टॉपिक हैं, जो भूगोल पोर्शन में आपको मेंशन किए गए हैं सिलेबस में: संसाधन, वन्य एवं वन्य जीव, कृषि यंत्र, जल संसाधन, विनिर्माण उद्योग। तो इन टॉपिकों से संबंधित आपको इसमें MCQ मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लेवल है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लास्ट में हमें जरूर बताना कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन था, भारत की आर्थिक प्रगति में आधारभूत उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर जो है आधारभूत उद्योग का जो है सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग। क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट था। तो किस किस का आंसर सही आया था वह लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भारतीय वन सर्वेक्षण। क्या हो जाएगा? भारतीय वन सर्वेक्षण आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का संबंध किस जीव से है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा हिम तेंदुआ। क्या हो जाएगा? हिम तेंदुआ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं। तो भारत में जो सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं किस राज्य में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कस्तूरी मृग मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो कस्तूरी मृग है वह मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हिमालयी क्षेत्र में। कहाँ पर पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। कृषि यंत्रीकरण का सबसे अधिक लाभ किस प्रकार की खेती में मिलता है। तो जो कृषि यंत्रीकरण है उसका लाभ किस प्रकार की खेती में मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वाणिज्यिक कृषि। क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक कृषि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मल्चर कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फसल अवशेष प्रबंधन में। किसमें किया जाता है? फसल अवशेष प्रबंधन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म सिंचाई का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जल बचत। क्या है? जल बचत जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है वह किस राज्य से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान से। किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें जो जल है वह किन नदियों से प्राप्त होता है, ये आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का जल किस नदी प्रणाली से प्राप्त होता है। वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो यहाँ का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सतलज और ब्यास। क्या हो जाएगा? सतलज और ब्यास आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला इस्पात संयंत्र है वह कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट है, विकसित संसाधन का दूसरा नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक संसाधन। क्या हो जाएगा? वास्तविक संसाधन आपका करेक्ट आंसर है। भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो कौन सा है, तो वह हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो चिपको आंदोलन था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वन संरक्षण। क्या हो जाएगा? वन संरक्षण। तो सबसे पहले चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ये आप लोग कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वह हो जाएगा आपका उत्तराखंड से। कहाँ से हो जाएगा? उत्तराखंड आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मल्टीपैकर कृषि यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बीज सैया तैयार करना। क्या हो जाएगा? बीज सैया तैयार करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन तकनीक का कृषि में उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु बढ़ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर उर्वरक एवं कीटनाशक छिड़काव। क्या हो जाएगा? उर्वरक एवं कीटनाशक छिड़काव आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संचय का मुख्य लाभ
क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूजल स्तर में वृद्धि। क्या हो जाएगा? भूजल स्तर में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल जीवन मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन। क्या हो जाएगा? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का पिटसबर्ग किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संसाधनों का संरक्षण हेतु 3R सिद्धांत में R का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नंदा देवी जलमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो नंदा देवी जलमंडल रिजर्व है वह किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाघों की गणना किस अंतराल पर की जाती है? तो भारत में जो बाघों की गणना की जाती है वह किस अंतराल पर की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष। क्या हो जाएगा? 4 वर्ष आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हैप्पी सीडर मशीन का उपयोग किस समस्या के समाधान हेतु किया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराली प्रबंधन के लिए। किसके लिए किया जाता है? पराली प्रबंधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में जीपीएस तकनीक का उपयोग किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सटीक कृषि। क्या हो जाएगा? सटीक कृषि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक भूजल उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो भारत में जो सबसे अधिक भूजल उपयोग होता है वह किसके लिए होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई के लिए होता है। नेक्स्ट है कृष्णा गोदावरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कृष्णा और गोदावरी जो जल विवाद है वह किन राज्यों से संबंधित है? तो वह हो जाएगा आपका दक्षिण भारत के राज्य। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल नीति पहली बार कब घोषित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1987। नेक्स्ट है भारत में जूट उद्योग का विकास मुख्यतः किस कारण हुआ? तो जो जूट उद्योग का विकास हुआ है वह किस कारण से हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा डेल्टा में जूट उत्पादन के कारण। भारत का प्रमुख पेट्रोल रसायन केंद्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जामनगर। क्या हो जाएगा? जामनगर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है। तो मानव निर्मित संसाधन जो है उसका उदाहरण क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सड़क। क्या हो जाएगा? सड़क जो है मानव निर्मित है। नेक्स्ट है जैव विविधता शब्द का अर्थ है। तो जैव विविधता जो शब्द है इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवों की विविधता। क्या हो जाएगा? जीवों की विविधता जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो भारत में जो साइलेंट वैली है वह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर केरल। क्या हो जाएगा? केरल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल किससे संबंधित है? तो जो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है वह किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मगरमच्छ संरक्षण से संबंधित है। राइस ट्रांसप्लांटर का उपयोग किस फसल में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धान। नेक्स्ट है लेजर लैंड लेवलिंग से मुख्य लाभ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल की बचत होती है। भारत में जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो भारत में जो जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ था 2019 में हुआ था। अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो अटल भूजल योजना है इसका उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका भूजल प्रबंधन। क्या हो जाएगा? भूजल प्रबंधन। मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियां किस क्षेत्र में से संबंधित हैं? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सार्वजनिक उपक्रम। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक उपक्रम। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन परिसर कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर जामनगर। क्या हो जाएगा? जामनगर जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो जो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है वह है सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर है।
सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक वानिकी का जो उद्देश्य है स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। क्या हो जाएगा? स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वन महोत्सव कार्यक्रम का प्रारंभ किसने किया था? तो जो वन महोत्सव है इस कार्यक्रम का प्रारंभ किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के.एम. मुंशी। क्या हो जाएगा? के.एम. मुंशी। कृषि में स्मार्ट फार्मिंग का उदाहरण का आधार क्या है? तो स्मार्ट फार्मिंग का आधार क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूचना एवं संचार तकनीकी। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है भारत में सर्वाधिक बड़े बांधों का राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा संरक्षण एवं पुनर्जीवन। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक उर्वरक उद्योग किस कच्चे माल पर आधारित होते हैं? तो भारत में जो सबसे अधिक जो उर्वरक उद्योग हैं वह किस माल पर आधारित होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधारभूत उद्योगों की रीढ़ किस उद्योग को कहा जाता है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वन्य जीव सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? तो जो वन्य जीव सप्ताह है वह कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 से 7 अक्टूबर। नेक्स्ट है भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है वह कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बेट। क्या हो जाएगा? जिम कार्बेट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। बारहसिंहा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बारहसिंहा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कान्हा। क्या हो जाएगा? कान्हा जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पुडलर कृषि यंत्र का उपयोग किस फसल में अधिक किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धान। क्या हो जाएगा? धान आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मल्टी क्रॉप प्लास्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विभिन्न फसलों की बुआई है। तो किस लिए? विभिन्न फसलों की बुआई। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं? तो जो सूक्ष्म सिंचाई है इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख जो योजनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का भाग है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जो सिंचित राज्य है वह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश। भाखड़ा बांध किस नदी की सहायक नदी पर नहीं बल्कि मुख्य धारा पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सतलज की मुख्य धारा पर स्थित है। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय इस्पात अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1973। क्या हो जाएगा? 1973 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड जो है आपका करेक्ट आंसर है। संसाधन नियोजन का अंतिम चरण क्या है? तो संसाधन नियोजन का जो अंतिम चरण है वह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रियान्वयन एवं निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किस समस्या को जन्म देता है? तो किस समस्या को जन्म देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पारिस्थितिकी असंतुलन, संसाधन क्षय, प्रदूषण। तो यहाँ पर उपरोक्त सही सभी जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट हिंगोल किस राज्य से संबंधित है? जो प्रोजेक्ट हैंगुल है वह किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हैंगुल किसका स्थानीय नाम है? तो हैंगुल जो है वह किसका स्थानीय नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर लाल हिरण का। किसका है? लाल हिरण जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कृषि ड्रोन का उपयोग किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सटीक कृषि। क्या हो जाएगा? सटीक कृषि जो है आपका करेक्ट आंसर है। भारत में सर्वाधिक भूजल दोहन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे अधिक भूजल दोहन वाला राज्य है वह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जल संरक्षण की पारंपरिक जोहड़ प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? तो जो जोहड़ प्रणाली है वह किस राज्य से संबंधित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट है खाद्यान्न जल संचयन प्रणाली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थार मरुस्थल। क्या हो जाएगा आपका? थार मरुस्थल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कपास वस्त्र उद्योग का पहला आधुनिक केंद्र कौन सा था? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित संसाधन किसे कहा जाता है? तो हरित जो संसाधन कहा जाता है वह वन संसाधन को कहा जाता है। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मानस और काजीरंगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट ड्रम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बीज उपचार के लिए किया जाता है। कृषि यंत्रीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जो कृषि यंत्रीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव है वह किस पर पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर श्रम उत्पादकता, फसल उत्पादकता, समय की बचत, यानी कि उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम क्लास लाएं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह है राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो जो राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण है तो इसकी जो स्थापना है किस उद्देश्य से की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर नदियों को जोड़ने हेतु। क्या हो जाएगा? नदियों को जोड़ने हेतु यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है, यह किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है हीराकुंड बांध? आपसे पूछा गया है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर महानदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महानदी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र कहाँ है? तो भारत का जो सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र है वह कहाँ पर है? तो वह है आपका जामनगर। क्या हो जाएगा? जामनगर आपका करेक्ट आंसर है। पेट्रोकेमिकल उद्योग का प्रमुख आधार क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका खनिज तेल। क्या हो जाएगा? खनिज तेल आपका करेक्ट आंसर है। संसाधन पर्याप्तता का अर्थ है, तो संसाधन जो पर्याप्तता का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता के अनुसार उपलब्धता। नीलगाय किस श्रेणी का जीव है? तो दोस्तों जो नीलगाय है वह किस श्रेणी का है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक शाकाहारी है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? शाकाहारी आपका करेक्ट आंसर है। प्रोजेक्ट लॉयन का संबंध किस राज्य से है? तो जो प्रोजेक्ट लॉयन है इसका संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हैप्पी सीडर मशीन विशेष रूप से किस फसल प्रणाली में उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, धान गेहूं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फर्टिसीड ड्रिल का प्रमुख लाभ क्या है?
तो जो फर्टिसीड ड्रिल है इसका प्रमुख लाभ क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका उर्वरक एवं बीज की एक साथ बुआई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत में कुल उद्योग नहीं भारत में कुल उपयोग किए जाने वाले जल का लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में खर्च होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 80%। कितना होता है? 80% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना का वित्त पोषण किसके सहयोग से किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्व बैंक। नेक्स्ट है दुर्गापुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो दुर्गापुर है वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इस्पात उद्योग के लिए दुर्गापुर प्रसिद्ध है। भारत में उर्वरक उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो भारत में जो उर्वरक उद्योग का प्रमुख केंद्र है वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शिंदरी। क्या हो जाएगा? शिंदरी आपका करेक्ट आंसर है। स्टॉक संसाधनों की वह श्रेणी है तो कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जिसका वर्तमान में उपयोग संभव नहीं। नेक्स्ट है वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संतुलित उपयोग एवं संरक्षण। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो भारत में जो सबसे अधिक गैंडे हैं वह किस उद्यान में पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा। क्या हो जाएगा? काजीरंगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरक्षण में वनों की भूमिका क्या है? तो जो वनों की भूमिका है मृदा संरक्षण में वह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि अपरदन रोकना, नमी बनाए रखना और जल संरक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिसिजन फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संसाधनों का कुशल उपयोग। क्या हो जाएगा? संसाधनों का कुशल उपयोग, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब है 200 बार जो क्वेश्चन है उसकी बारी। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आपका क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का प्रमुख महत्व क्या है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर रोजगार सृजन, मूल संवर्धन, आर्थिक विकास या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या राइट आंसर है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर जो है हमने 101 से लगा करके क्वेश्चन क्रमांक 200 तक यानी कि कुल 100 क्वेश्चन किए हैं। इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें जरूर बताना। आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम कोई भी क्लास लें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए है तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोगों को अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए है या फिर आपको मॉक टेस्ट की क्लास चाहिए है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।